अब यहाँ मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और यहाँ मुझे आपको चीज़ें समझानी है और मैं चाहता हूँ कि मैं बेहतर समझाऊँ। मुझे पता है कि आप लोग इसको जाकर के पूरी तरीके से हल कर रहे होंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने यहाँ 7200 को देखो अनुराग भाई कैसे लिखा होगा। बच्चों ने पूरा 7200 को 7200 लिखा होगा। उनको ये फ्रैक्शन जाना-पहचाना आया होगा, तो इसकी जगह पर उन्होंने 1/3 लिख दिया होगा। बेचारों को ये समझ में नहीं आया होगा कि इसके लिए क्या लिखें। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश करके ऐसे लिखा हो 4 इंटू देखो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है। 4 इंटू 3 12 13/4 तो आपने यहाँ 13 बटे क्या लिख दिया 4 लिख दिया और ये जो प्रतिशत है ये जब हटेगा तो नीचे डबल ज़ीरो आ जाएगा तो आपने यहाँ पर ये भी कर दिया। अगर आप यहाँ की बात करो तो देखोगे 2 इंटू 17 34 35/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और बट्टे में कितना 2 और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे हमारे सामने डबल ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे नन्हे-मुन्ने प्यारे-प्यारे बच्चे जो हैं यहाँ पे बढ़िया से यहाँ क्या करेंगे गुरुजी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म हो गया। अरे गुरुजी 4 और 3 12 से 6 बार में खत्म हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर लगे पड़े हैं काट-पीट करने में। देख भाई, नंबर सिस्टम पहले पढ़ाने का कारण क्या था? डिविजिबिलिटी को सिखाना, यूनिट डिजिट को सिखाना, तमाम तरह की छोटी-छोटी बातों को मेरे भाई यहाँ पर बताना। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे अरे सर, आप समझे नहीं मेरी बात को। यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी बनाना था कि मल्टीप्लाई करें। डिविजिबिलिटी का नियम, यहाँ पर 13 लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर क्या लगा है 13, 13 इंटू एनी संख्या मतलब वो 13 से कटेगा। यहाँ पर आप इसको 13 से काट के देखो 13 पचे 65 115 नहीं कटने वाला है। ठीक है 13 8 104 मेरे भाई 128 नहीं कटेगा। 13 7 91 और 55 यहाँ नहीं कटेगा। 13 एकम 13 13 पचे 65 यहाँ पर ये कट जाएगा। तो हम हल भी करने क्यों जाएं, हम डिजिटल सम भी क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। 35 का मतलब 7 का मल्टीपल है, तीनों में से कोई भी 7 पे नहीं कटता है, सिर्फ यहाँ पर ये कटता है। तो चाल चीते की होना हो नजर बाज की जरूर होनी चाहिए परीक्षा में, इस बात को समझिए। आज आपके सामने यहाँ पर ये एक छोटा सा सवाल था तो आपके सामने ये बात आ गई, कल बड़ा सवाल भी हो सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और बहुत बढ़िया से समझते हैं कि सर किसी संख्या, अब उस संख्या का पता किसी को भी नहीं है, उस संख्या के 25% तथा उस संख्या के 40% ठीक है का योग हमारा इतना है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यार इतने चुनिंदा सवाल हमने रखे हैं आज के सेशन में जो मैं समझाना चाहता हूँ, अक्सर जो बच्चों के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। भाई मेरे 10% में 20% को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो उसी तरीके से 25% और 40% को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 65% हो जाएगा। द सम ऑफ 25% एंड 40% इज इतना, यानी यहाँ पर ये जो 325 है मेरे भाई यहाँ पर ये 25 और 40 यानी कितने का वैल्यू है तो 65 का मान है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट इज 120%, 120% का मान हमारा कितना होगा। भाई मेरे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 65 से हम इसको काटेंगे तो 5 बार में और 12 पचे 60 यहाँ पर ये 600 हमारे सामने उत्तर है। 600 उत्तर है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। एकदम सरल भाषा में सटीक भाषा में हम लोगों ने इसका जवाब दिया। ठीक है आ जाओ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया